एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भैर अकाल मूरत अजूनी सेवम गुरु प्रसाद। जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होशी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक सिख पंथ के प्रथम गुरु नानक देव को प्रणाम मेरा। आज दसम गुरु सिख पंथ के धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन है। उनको भी मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। बहुत सुंदर दिवस है। 1666 में उनका जन्म हुआ था। थोड़ी संक्षेप में हम लोग उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक महान गुरु हो चुके हैं। कबीर जी ने, संत कबीर ने बोला था, सारे माताओं को आह्वान किया था कि हे माता, अगर तुम संतान जन्म दोगी तो संतान ऐसा होना चाहिए या तो ज्ञानी हो, दानी हो या शूरवीर हो। ज्ञानी, दानी और शूरवीर, इसमें से अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारा बांझ रह जाना अच्छा है संतान प्रसव करने से। वो चाहते थे कबीर कि ये संतान ज्ञानी, दानी, शूरवीर हो, कम से कम एक गुण उसमें हो। तो आज जिनके जीवन हम पढ़ेंगे, महान जीवन गुरु गोविंद सिंह जी का, वो तीनों हैं। एकाधार में तीनों ही थे, महान ज्ञानी, महादानी और महाशूरवीर। जीवन में 14 लड़ाई लड़े हैं वो, किसी में भी हारे नहीं कभी भी। ऐसा है गुरुदेव। कहते हैं कि उनका बहुत समय उनका बीतता था घोड़े की पीठ पर युद्ध करते। कितना युद्ध किया है उन्होंने जीवन में। तो शुरुआत हम करते हैं उनके बचपन से ही। उनके जन्म पटना साहिब में है। गुरु तेग बहादुर गोविंद सिंह जी के पिताश्री और जा रहे थे आसाम के तरफ। रास्ते में उनके ससुराल में पटना, जहाँ आजकल पटना साहिब है, गुरुद्वारा विराट विशाल गुरुद्वारा है, वहाँ छोड़ के गए थे उनके पत्नी माता गुजरी को। माता गुजरी के मायके पटना में है, वहाँ छोड़ के गए थे। वहीं उनका जन्म हुआ गुरुदेव का। जब उनका जन्म हुआ, महान व्यक्ति तो थे ही। उधर अम्बाला में, जो उसका नाम था अम्बावाला पहले, वहाँ के भिक्कन शाह एक पीर थे, संत थे। उन्होंने उस दिन पूर्व की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा। उसको देखे बाकी मुसलमान जो उलेमा सब जो हैं, वो बोले कि पीर आज क्या हो गया, तुम पूर्व दिशा में कैसे कर रहे हो, उल्टी काम कैसे? बोले कि मुझे ऐसा लग रहा है आज पूर्व दिशा में कोई बहुत बड़े अवतार का जन्म हुआ है, इसके लिए मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। और वहीं से उन्होंने चल दिया, भिक्कन शाह चल दिया। वहाँ से चल दे के जब वहाँ पटना में उनका दर्शन किया तो उनका मन में ऐसा था कि जो पैदा हुए हैं तो ये हिंदू धर्म के रहनुमाई होंगे या मुसलमान के, किन के रक्षा करके किन के तरफ होंगे। इसके उन्होंने उनके 2 मुट्ठी उनके सामने कर दी, ये सोचकर कि जिस मुट्ठी पे मैं सोचा हूँ हिंदू, अगर उसको पकड़ेंगे तो हिंदू धर्म के वो होंगे, नहीं तो दूसरे में मुसलमान के होंगे। और बालक ने दोनों हाथ को, दोनों मुट्ठी को पकड़ लिया। तो भिक्कन शाह समझ गए ये हिंदू और मुस्लिम दोनों जात का रक्षा करने वाला है वो। इस तरह की छोटी छोटी कहानियाँ बहुत आती हैं। उनके त्याग वैराग्य की कहानी उसके बचपन की है। लंबे समय पटना साहब में रहे वो। पास में गंगा जी है, गंगा जी के किनारे, और बच्चों के साथ गोविंद राय, तब गोविंद राय थे, सिंह तो नहीं हुए थे, गोविंद राय उनका नाम था। तो खेल रहे हैं और हाथ में, क्योंकि बहुत बड़े घर के थे उनके मामा लोग, तो उनके हाथ में जो कंगन कड़ा पहनाए थे वो सब सोने का कड़ा था और हीरा मोती सब जड़ा हुआ था उसमें एक ने हाथ में गिर गया, वहाँ से गंगा जी में गिरा या तो उन्हें फेंक दिया होगा। तो मामा जी आके पूछे, बचिया तुम्हारे कड़ा कहाँ चला गया, इतना कीमती कड़ा तुम्हारे हाथ में था। तो गोविंद राय बालक और दूसरा कड़ा को निकालते हैं, वहाँ गंगा में फेंकते हैं और बोलते हैं वहाँ है। तो दोनों ही, तो इसलिए कहते हैं कि बचपन से, छुटपन से ही उनका वैराग्य की भाव था। महावैरागी थे, महादानी थे। तो चला जाता है। फिर उसके बाद
आनंदपुर साहब में रहते थे गुरु तेग बहादुर उस समय में, नवे गुरुदेव तेग बहादुर। उस समय में औरंगजेब महा आक्रमी था, आक्रामक और रूप हिंदुओं को मुसलमान में कन्वर्ट करने के लिए। उसने देखा बहुत किया है, लेकिन उनका नज़र विशेष करके कश्मीर के ऊपर था। कश्मीर के ब्राह्मण बहुत ऊंचे माने जाते हैं, हाई कैडर के। तो कश्मीर के जो लोग थे उनको वो मुसलमान बनाना चाहता था। तो वो लोग घबराए हुए, तो वो लोग कहाँ आए, नवे गुरुदेव के पास आए। आनंदपुर साहब जाके पहुँचे तो उन्हें कि पूछे गुरुदेव ऐसा है, बड़े समस्या, तो गंभीर समस्या थी, तो बड़े चिंतित थे तेग बहादुर। उस समय बालक, तब 9 साल का बालक गोविंद राय आके पूछता है, पिताश्री क्या बात है, आप आज ऐसे उदास क्यों दिख रहे हैं, दुखी क्यों दिख रहे हैं? तो बोलते हैं बेटा, भारत माता के बलिदान चाहता है, एक महापराक्रमी का बलिदान। तो एकदम 9 साल का बालक छुट से बोलता है, आपसे बड़ा पराक्रमी और क्या कौन हो सकता है, आप ही वो बलिदान देंगे। कितना साहस उनके है उस समय में, समझता ही नहीं क्या है, लेकिन पराक्रमी तो जानता है कि मेरे पिताश्री कितने पराक्रमी हैं। और कहानी सुनी है उन्होंने अपने बाकी जो गुरुदेव हो गए हैं, पंचम गुरुदेव अर्जन देव, उन्होंने शहादत ली थी, छठे गुरुदेव ने अस्त्र उठाया था, ये सब कहानी उन्होंने सुन रखी है। तो उन्होंने बोला कि आप ही करेंगे। ठीक, पिताजी मान गए, बहुत अच्छी बात है। तो जाना पड़ेगा उनको दिल्ली, और दिल्ली गए वो। ये तेग बहादुर की कहानी है, यहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दिल्ली गए उनके साथियों को लेके। तो वो साथी लेके वहाँ दिल्ली गए, और वहाँ कहानी ऐसा कहती है कि वहाँ उनकी शहादत हुई। अंतिम में भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयालदास, गुरु के जो 3 साथी थे, उनको मार दिया गया विभिन्न प्रकार से। और अंत में मुसलमान धर्म उन्होंने ग्रहण नहीं किया है, किन्होंने भी। हम चाहे प्राण दे देंगे, बलिदान दे देंगे, लेकिन मुसलमान नहीं होंगे। तो वो जो शहादत होती है वहाँ गुरु तेग बहादुर की 1675 में, गोविंद राय का जन्म 1666 में, 9 साल के बाद ये शहादत होती है। तो एक सिख वहाँ था, 2 सिख तो बहुत है वहाँ। आज जो दिल्ली के जो चांदनी चौक है, जहाँ सिसगंज गुरुद्वारा है, उसी एरिया में हुआ है। वो चौक का नाम अभी भाई मतीदास चौक है, मतीदास के नाम से। तो वो लेके एक सिख उनका एक लेके भागता है सर को सीधा, कहाँ, आनंदपुर साहिब, और कटा हुआ सर को जाके 9 वर्ष के बालक को भेंट करता है पिताश्री का सर। लेकिन गोविंद राय एकदम डिगते नहीं है, कोई विकार नहीं होता मन में, शांत भाव से सहन कर जाते सब कुछ। और वहीं से शुरू होती है। फिर उनका धड़ को लेके वही एक और सिख चला जाता है, जाकर अपनी कुटिया के अंदर, छोटी सी कुटिया के अंदर रख के। वो चाहता नहीं था कि गुरुदेव के शरीर का कोई भी अंग मुसलमान के हाथ लगे। तो सिर को वो ले गए और धड़ को एक और व्यक्ति लेके अपने कुटिया के अंदर रख के आग लगा दी, जहाँ आजकल गुरुद्वारा रकाबगंज है, पार्लियामेंट के एकदम पास में है रकाबगंज। तो गुरु अर्जन देव अपने गुरु गोविंद सिंह तब तो गुरु नहीं हुए हैं, अभी गुरु पद में आसीन होंगे। तो 9 साल की उम्र में गुरु पद में आसीन हुए। उस समय बहुत चारों तरफ एक अशांति का वातावरण है। जो हिल ट्रैक्ट के राजा, जो हिल के राजा थे, पहाड़ी राजा सब थे, छोटे छोटे राजा थे। धीरे धीरे समय बीतता गया तो लोग बड़े, इनको बढ़ती हुई जो उनका जो पॉपुलैरिटी 9 साल के गुरु होने के बाद भी उन्होंने उसी समय से अपनी वीरता दिखाई, प्रचंड वीरता। पहले तो उन्होंने सारी जो संगीत थे पुराने ज़माने के जो लिखे गए थे, वार जो संग, उसको उन्होंने ब्रिजभाषा में ट्रांसलेट करवाया। 52 पोइट, 52 कवियाँ पास में रख के उन्होंने सारे को ट्रांसलेट करवाया। बहुत काम उन्होंने किया है ताकि उस गाना सुन के लोगों के बीच एक जोश आ जाए, एक गर्म जोशी आ जाए बिल्कुल, ताकि वीरता का प्रदर्शन वो कर सके वो। तो ये इस तरह का थे, उनको बहुत कुछ देते थे भी गोविंद राय। तब उनका वयस 18-19 वर्ष केवल है, लेकिन ठीक ठीक जो लीड करना चाहिए बराबर कर रहे थे। 1886 में 1686 में वहाँ के जो हिल राजा थे, राजा फतेह सिंह, राजा भीमचांद, फतेह चांद, इस तरह के कई सारे राजा, बहुत सारे छोटे छोटे राजा थे। वो इनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने भंगानी के एक स्थान है जहाँ युद्ध के लिए उन्होंने अपने ट्रुप्स भेजे हैं। तो उनको, और ये तो सब, ये तो बालक है,
लेकिन अत्यंत वीरता के साथ उन्होंने युद्ध लड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उनके जो लोग थे, उनके जो साथी जिन्होंने कभी भी युद्ध नहीं की है, ब्राह्मण उसमें हैं और अदर कास्ट के हैं, क्षत्रिय भी नहीं है, युद्ध की नहीं कभी भी, तलवार हाथ में उठाई नहीं। लेकिन क्या उनकी वीरता है, उन्होंने बड़े बड़े हयात खान टाइप के और बड़े बड़े सेनापतियों के बड़े रणमांकुरे को उन्होंने मार डाला। तो अंततगत्वा जीत हुई उनकी। और गुरु ने, अपने गोविंद राय ने, उन्होंने खुद अपने बाण से एक राजा को मार दिया। जो राजा उनके जो मर गए हैं, तो फिर लोग धीरे धीरे उनका जो सैन्य सामान चले गए हैं, निकल गए हैं सब वहाँ से, और ये नहीं कर पाए, टिक नहीं पाए ज़्यादा देर, तो वहाँ जीत उनको हुई है। तो ये 1686 की बात है, तो 20 साल की उम्र है। तो यही धीरे 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 बात चलती गई और उनका राज्य भी चलता रहा। बहुत कुछ उन्होंने काम किया, बढ़ाया उनका सिख जो काफ़ी कुछ बढ़ाया। अब सीधा आते हैं गुरु गोविंद राय की या गोविंद सिंह की जीवन को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। प्रथम भाग उनके जन्म से लेके 1675 तक, जहाँ उनको गुरु गद्दी मिली पिताश्री के शहादत के बाद। 1675 से लेकर 1699 तक ये उनका सेकंड फेज है, द्वितीय पर्याय मान सकते हैं। 1699 में उन्होंने खालसा पंथ बनाया है, वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, खालसा पंथ उन्होंने बनाया है। तो वो अभी धीरे धीरे उन्होंने देखे कि लोग बुज़दिल होते जा रहे हैं। एक देखिए, हम अगर इतिहास की तरफ जाएं, देखें कि पहले बहुत पुराने, हजारों साल पहले, 2500 साल पहले, वो राजा लोग बहुत अत्याचारी थे, बहुत खूब उन्हें जुल्म मचा ये करते थे। तब तो मुस्लिम धर्म हुआ ही भी नहीं था। लेकिन ये जो राजा जो थे बड़े बड़े, वो सब बहुत अत्याचार करते थे। उसी समय में आज से 2500 साल पहले 2 महान व्यक्ति पैदा हुए, एक भगवान बुद्ध और एक महावीर, संत महावीर। उनके जो अहिंसा परम धर्म, इसके माने आधार पर उसको बनाकर, माने अपने अस्त्र बनाकर लोगों ने धीरे धीरे अहिंसा की तरफ गए। लेकिन समय के साथ साथ इतनी ज़्यादा अहिंसा फैल गया, फिर लोग एकदम धीरे धीरे एकदम निस्तेज हो गए हैं। जो क्षेत्र का जो तेज होना चाहिए, क्योंकि केवल अहिंसा परम धर्म बोल देने से नहीं होगा, बोल देने से तो उसका अपने जो प्रोटेक्शन जो है, क्षत्रिय का कर्म जो है, वो कर्म तो करना चाहिए। अर्जुन को क्या हुआ था, क्षत्रिय होने के बाद भी वो युद्ध करने को नहीं चाहता था। तो भगवान कृष्ण उनको समझाते हैं। आज उनको ये अभी देखे गोविंद राय ने कि वही स्थिति चली आ रही थी, तेज हो गए हैं, तेज नहीं, बल नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कुछ किया जाए। मन में सोचा कि एक बहुत बड़ा कौम हमको बनाना पड़ेगा, एक सेक्ट बनाना पड़ेगा जो वीरों की होगी बिल्कुल। ऐसा करके साहस कैसे दिलवाए लोगों में, ये प्रचंड साहस चाहिए, तेज चाहिए, क्षेत्र का तेज चाहिए, युद्ध करने की पराक्रम चाहिए उनको। ऐसे के लिए उन्होंने 1699 में उन्होंने एक पंथ बनाया। पंथ के उन्होंने सोचा कि सारे जो उनके शिष्य हैं पूरा भारतवर्ष से, सब जगह से बुलाया गया। अब बुलाकर उन्होंने एक संगत हुआ। वो संगत में काफ़ी लोग, लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं और विराट बड़ा पंडाल स्टेज है। तो वहाँ गुरु गोविंद राय जो है आए हुए, बड़ा तेज, तो क्या देखने को क्या सुंदर है उनका, ब्यूटीफुल। आई मीन फोटो तो नहीं है, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन आता है उनका बहुत ही स्मार्ट। तो आके जो तलवार लेके साथ जाए, आके अजीब मांग करी कि मेरा कौन सिख ऐसा है जो मेरे पुकार पर उनका सिर का बलिदान दे सकता है। कोई गुरु अपने शिष्यों का सिर मांगे, इससे अचरज की बात कुछ नहीं हो सकती। लेकिन एक लड़का, एक बच्चा, एक आदमी खड़ा हुआ, दयाराम खत्री था वो, लाहौर का। उसको गुरु आया, लोग आश्चर्य हो गए कि अपने सिर देने के लिए जा रहा है। उसके पास में एक टेंट में ले गए। थोड़ी देर के बाद फिर वापस आए, तलवार में खून लपक रहा है। तो बोले कि और एक सिर मुझे चाहिए। तो एक मौका आया वहाँ से धर्मदास जाट, वो दिल्ली का ही था, वो आके पहुँचा। तो पहले खत्री था, दयाराम खत्री, धर्मदास जाट, उसको भी ऐसे ले गए। तलवार हमेशा उठा उठा के ला रहे हैं, खून टपक रहा है उसमें से, ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी उनको किल मार दिया, उनको हत्या कर दी। तीसरे आए,
तीसरे आए तो फिर एक द्वारका से एक धोबी, मोकम चंद उसका नाम है, वो आके पहुंचा। चौथे में बुलाया, फिर कौन देगा, एक बिडर करके जगह है, कर्नाटक में है अभी बिडर, वहाँ से आया साहिब चंद। तो दयाराम, धर्मदास, मोकम चंद, साहिब चंद, 4 हो गए। और 5वां जो बुलाया उन्होंने पुरी, जगन्नाथपुरी से एक हिम्मत राय करके व्यक्ति उठाया। तो इस तरह के 5, इसके बीच में काफ़ी लोग छोड़ के जा चुके हैं, डर के मारे सब भाग गए हैं काफ़ी लोग, लेकिन जो साहसी जो है अभी भी हैं वहाँ। तो ये 5 लोगों हो गए। उसके बाद उन्होंने नहीं मांगा, 5 लोग वहाँ हैं। थोड़ी देर के बाद उन्होंने शांतता बिल्कुल विराजमान, कहीं कोई शोर शराबा नहीं है। तो गुरु 5 को लेके आए, ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, एक अलग टाइप का ड्रेस। आप देखेंगे पंच प्यारे का पिक्चर आप कहीं देखेंगे, 5 एक जैसा वो है, अलग टाइप का, वो पहले जैसे ड्रेस रहता था ऐसा ड्रेस नहीं है। आके बोला कि ये मेरे पंच प्यारे हैं, 5 बिलवेड वंस। आप सिंह पथ में पंच प्यारे देखेंगे, कोई बड़ा जुलूस निकल रहा है तो 5 लोग सामने चलते रहेंगे तलवार लेकर, ये उनका पंच, उस सिख पंच गुरुद्वारा के वो पंच प्यारे होते हैं। तो ये गुरु, ये जो तो दयाराम, धर्मदास, मोकम चंद, साहिब चंद, हिम्मत राय, ये 5 उनके पंच प्यारे हो गए। उसके बाद उन्होंने उनको इनिशिएशन, दीक्षा का कार्यक्रम, पहले दीक्षा गुरु पंथ में होता था, चरणामृत देकर पानी में गुरु अपना पाँव डुबाता था, अपना अंगूठा डुबाता था पैर का, उसी को वो लोग पीते थे, उसी से ही दीक्षा होती थी। आजकल उसको वो अमृत संचार कहते हैं उसको, वो दीक्षा को वो अमृत बना। अमृत कैसे, लोहे का, ये स्टील का लिया, बर्तन लिया, उसके पानी डाला और पता से उनकी पत्नी ला के उनको पता से डाले, सफ़ेद कलर के, मीठा। तो उसको उन्होंने खंडा में, वो जो डबल एज्ड सोड रहते हैं आप लोगों ने देखा होगा, तो खंडा में उन्होंने हराया, स्ट्रेंथ, स्टील के अंदर, स्टील खंडा में, और किसमें क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है। तो ये जो बना ये हो गया अमृत। उसमें 2 चीज़ का है, देखिए उसका सिंबल देखिए, खंडा से जो हिलाया जा रहा है वो हो गया स्ट्रेंथ, और ये जो स्वीटनेस। तो इंसान का जीवन में स्ट्रेंथ भी होना चाहिए और मधुरता भी होनी चाहिए। हमारे एक शास्त्र, हमारे हिंदू शास्त्र बोलते हैं, वज्रात अभी कठोराणी मृदुनी कुसुमात अभी। इंसान को वज्र से भी कठोर होना चाहिए और कुसुम से भी, फूल से भी ज़्यादा नरम होने चाहिए। फूल से नरम, बाहर के लिए लव एंड अफेक्शन, प्रेम देने का वो फूल, और अंदर के लिए स्ट्रेंथ, स्टील जैसा स्ट्रेंथ अंदर होना चाहिए, प्रचंड शक्ति होनी चाहिए। तो ऐसा फिर उन्होंने कहानी बोलती है, प्रत्येक बुलाया, उनके 5-5 बार उनके आँखों में छाटा, उनके बाल के ऊपर छाटा, चेहरे पे सींचा पानी को, फिर पंचवाणियाँ पढ़ी उन्होंने, पढ़ के फिर उनको 5-5 बार चुल्लू में भर के दिया उन्होंने पीने के लिए उसमें से। तो इस तरह होने के बाद ये हो गया अमृत संचार। और नाम उन्होंने बदल दिया, सबका नाम रख दिया सिंह रख दिया। तो ये जो सिंह पढ़ते हैं तब क्या हो गया, दयाराम खत्री से हो गया दया सिंह, धर्म सिंह, मोहकम सिंह, साहिब सिंह और हिम्मत सिंह, ये 5 सिंह पंच प्यारे हो गए। फिर उन्होंने बहुत सारे उनके पंच ककार दिया उन्होंने, पंच, कड़ा, केस, कंगा और कृपाण और कच्छा, इस तरह के 5 उनका सिंबल्स, प्रत्येक का एक वो है, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। ये जो 5 दिया है उन्होंने, 5 का सिंबल का मीनिंग क्या है, केश, अनकट हेयर, भगवान की जो देन है उसको ये निकाला, देन सुंदरता, भगवान की जो दिया हुआ उसको हम काटने का अधिकार नहीं है। फिर वो सुंदरता भी दिखाती है, उसको एक अलग रूप देता है। कड़ा वलय है, एक अनकट कुट का कुछ एंड नहीं है, सर्कल, ईश्वर जैसे हैं, अखंड सच्चिदानंद स्वरूप है, उस तरह के ये भी है, अखंड है, वो कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, हम भी अनादि अनंत है, ईश्वर भी अनादि अनंत है। इस तरह के 5 का प्रत्येक का एक एक सिंबल है। ये पंच ककार दिया, देन बहुत सारे उन्होंने दिए हैं उनको। ये पंच ककार के अलावा कैसे कैसे उनका लाइफ स्टाइल कैसे होनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स, विधि निषेध बहुत सारे बोले। आइए आप पढ़िए ज़रूर, बहुत सुंदर है, समय की कमी के कारण मैं उसको बोल नहीं रहा हूँ। तो इस तरह का उन्होंने 5 अलग अलग जात के थे, एक खत्री था, एक जाट था, एक नाई था,
एक धोबी था और एक एकदम पुरी का जो था हिम्मत राय, बहुत नीच जाति का, वाटर के जैसे लकड़ी काटना ये करना, अत्यंत नीच जाति का व्यक्ति था। अभी उन्होंने सबको बराबर बना दिया और बोला अभी तुम अपना अपना जात पात भूल जाओ, अभी तुम एक ही संघ के हो गए, पंथ के हो गए हो। तो ये हो गए पंच प्यारे। परवर्ती काल में फिर बोला कि ये अभी गुरु पंथ हो गया है, फिर अब गुरु ग्रंथ वो अभी नहीं हुआ है, वो होगा जाके अंत, तब बाद में जाके उसके लास्ट में चर्चा करेंगे। तो इस तरह के खालसा पंथ की स्थापना हुई विथ ऑल रेस्ट्रिक्शंस, सारे नियम कानून के साथ। और जो इस अमृत को छकेगा माने पिएगा, वो उनको बहुत सारे विधि निषेध में रहना पड़ेगा, परहेज बहुत सारे करने पड़ेंगे, नियम कानून के अंदर चलना उसको पड़ेगा। तो ये तो खालसा पंथ की स्थापना हुई 1699 में। उसके पहले, उसके बाद में अब युद्ध की हम अत्यंत संक्षिप्त में जो ये करेंगे युद्ध की। तब तक उनके मुग़ल सम्राट थे औरंगजेब आ चुके थे। शुरुआत बाबर से, गुरु नानक देव के बाबर से लेकर अभी आज इनके साथ में औरंगजेब है। औरंगजेब ने जो इनका बहुत प्रसिद्धि धीरे धीरे उनके बढ़ रही है, तो वीरता भी बढ़ गई और सारे चारों तरफ से उनके फैल रही है और धन संपत्ति भी हो रही है चारों तरफ से। उनका कहाँ आसाम से लेकर इधर साउथ से लेकर हर जगह से उनका गिफ्ट भी दे रहे हैं, बहुत अच्छे, कोई घोड़ा दे रहा है, कोई हाथी दे रहा है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें दे रहे हैं, सोना दाना से लेकर सब कुछ। तो उन्होंने भेजा एक सयाद खान करके, वहाँ के जो मुग़ल शासक थे, औरंगजेब तो नहीं, उस लोकल जो शासक थे, एक सेनापति था सयाद खान, उसको भेजा। सयाद खान आया, बहुत बड़ा वीर था, लेकिन उसकी बहन गुरु के शिष्या थी, तो हमेशा गुरु की याद करती थी। तो सयाद खान आया युद्ध करने के लिए, लेकिन उनके चेहरा देख के, उनको देखकर उन्होंने विगलित हो गया वो, और उनके पांव छू लिया जाके, किनके, गोविंद सिंह के। तो छोड़ दिया, बोला कि आओ युद्ध नहीं करूँगा, फिर चला गया। फिर इमीडिएटली वजीर खान करके एक और व्यक्ति आए, तो युद्ध हुआ। युद्ध में ये चमकौर की बात ही है। तो उन्होंने, इनके पास तो लोग कम है, मुग़ल शासक बहुत है, उन्होंने जाके एक फोर्ट में उन्होंने आश्रय लिया, एक किला में। बहुत दिन, अनेक दिन बीत गया, कुछ नहीं, खाने पीने का कुछ नहीं, परेशान हो गए। उसके बीच में घटनाएं बहुत हो चुकी है। एक बुद्धू शाह करके थे, अब उसको बोलेंगे तो समय नहीं हो पाएगा, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। लेकिन कई लोगों ने अपने अपने लोग लेके आए इनके सेना में, मुसलमान पठान सेना लेके आए बुद्धू शाह। तो पठान सेना ठीक युद्ध से पहले छोड़ के चल दिए। बड़ा दुख लगा, ग्लानि हुई पीर बुद्धू शाह को। तो उन्होंने अपने को, अपने 4 पुत्रों को और अपने 700 फॉलोअर्स को लेकर गुरु के पास आए, हम आपकी मदद करेंगे। उसमें से 2 लड़कों की मृत्यु भी हो गई है उस चमकौर के युद्ध में। तो उन्होंने बाद में उसके भागना पड़ा उनके। औरंगजेब ने आदेश दे दिया, अगर गुरु भागेंगे तो हम लोगों को कुछ नहीं कहेंगे, उनको जाने देंगे। तो फिर भी उन्होंने ट्रिक किया, आक्रमण किया उनके ऊपर। वो तो कभी जानते थे गुरु गोविंद सिंह ये होना नहीं है कभी भी। तो मैं एक चीज़ बोलना भूल गया, जब उन्होंने सभी को सिंह बना दिया, अभी गुरु गोविंद अभी भी वो सिंह नहीं हुए हैं। उन्होंने तो अमृत छका के उनको तो कर दिया। आई फॉरगॉट टू टेल दैट टाइम, उसको अभी बोल देता हूँ, इम्पॉर्टेंट है वो। अभी तक उनका नाम है गुरु गोविंद राय, लेकिन वो सिंह हो गए। तो उन्होंने, क्या सुंदर घटना, अभी क्योंकि वो गुरु हो चुके हैं, खालसा हो चुके हैं, खालसा नाम दिया, खालसा पवित्र। तो उन्होंने सबके सामने घुटना टेक के बैठ गए कि तुम मुझे अभी गुरु गोविंद राय से गोविंद सिंह करो, अमृत छका के। वो थोड़ा डिफाइंड थोड़ा हो गया, थोड़ा सा उनका मन में आ गया कि हम तो बहुत कुछ सिर भी दिए हैं, बलिदान दिए हैं, तो तुम क्या दोगे, आप क्या देंगे। तो एक बहुत सुंदर एक गाना आता है, दाम तो न दे सकूं भेंटा मंजूर करो, सुन दया सिंह जो भेंट में चढ़ाऊँगा। एक गाना, पूरा गाना है, बहुत अच्छा बड़ा गाना है। क्या किया, बोले कि मैं दाम तो नहीं दे सकता अभी मैं, लेकिन मैं आगे क्या क्या भेंट चढ़ाऊँगा ये तो सुनो तुम। पूरा सारे कैसे सर्वस्व दान करने वाले हैं। उन्होंने पिताश्री को दान कर दिया है, बच्चों को दान करेंगे, क्या क्या दान करेंगे उसके एक बखान कर रहे हैं, बहुत सुंदर। लेकिन फिर बाद में देखो, खालसा मैं तुमको मेरा रूप दिया, मेरा सब कुछ मैं तुमको दिया है, मेरा ग्लोरी मैं तुमको दिया हूँ, तो तुम जैसे समझ लो कि गुरु खालसा है और खालसा गुरु है। फिर उन लोगों ने अमृत छका के उनको गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह बनाया। तो अभी इस युद्ध में तो उनका एक ऐसा स्टेज आया, भाग रहे हैं, पीछे मुगल सैनिक है,
तो उस वेश में उनके 4 बच्चे थे ना, 4 बच्चे थे उनके, छोटे छोटे। सबसे बड़ा बच्चा कोई 13-14 साल का था, सबसे छोटा 5-6 साल का था। तो उनको 2 बच्चों के साथ वो अलग हो गए, बड़े बच्चों के साथ, और बाकी दोनों बच्चे, उनके माँ ये सब पीछे रह गई है। तो ये जाते जाते फिर उस युद्ध में दोनों उनके बड़े बेटे भी शहीद हो गए। अजीत सिंह और जुझार सिंह, ये दोनों शहीद हो गए हैं, दोनों बच्चे। फिर उनके बाद जाके और एक बहुत सारे ऐसे छोटी घटनाएं होती है। तो बाद में फिर वो जो दोनों बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको वहाँ के जो मुग़ल शासक के व्यक्ति जो है वो लेके, छोटे बच्चे युद्ध तो नहीं कर सकते हैं, उनको दीवार में चुनवा देता है। क्या ट्रैजिक इंसिडेंट्स। दिसंबर का महीना था, 7-8-10 दिन के बीच में, एक सप्ताह के बीच में 4 भाइयों के, छोटे भाइयों की मृत्यु हो जाती है। उनको जो दीवार में चुना देते हैं तो देखिए दीवार उठ रहा है धीरे धीरे, और छोटा बच्चा का पहले, छोटा बच्चा तो है ना, पहले वो मरेगा, ऐसा आ गया है। बड़े बच्चे थोड़ा ऊपर है, अभी भी दीवार वहाँ तक उठी नहीं। बड़े बच्चे की आंखों में आंसू आ गई। तो छोटे भाई बोलता है, भैया तुम गोविंद सिंह की इतना महान पराक्रमी पिता का संतान हो कि तुम रो रहे हो मृत्यु पर? बोले नहीं भाई, मैं मृत्यु पर नहीं रो रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं जगत में पहले आया, जाना मुझे, मरना मुझे चाहिए पहले, लेकिन तुम पहले बलिदान तुम दे रहे हो, इसीलिए जो भी था वो दोनों को चुनवा दिया गया, उन दोनों को। तो 4 भाई को डेथ हो गया। अब समझ सकते हैं, गुरु जब आते हैं घर में वापस, तो उनका माँ पूछती है, उनकी पत्नी पूछती है, संत जी मेरा 4 बच्चे कहाँ गए? रोती है। तो स्तब्ध हो जाते हैं गोविंद सिंह, बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतना पराक्रमी के वीर के पत्नी होकर तुम इतना बुज़दिल तुम्हारा रहेगा। ये तुम्हारे बच्चे अभी चले गए हैं, लेकिन इसी जाते ने जो लाखों हमारी जो संतानें हैं, वो उनको तुम अपने बच्चे मानो। वो फिर चुप हो जाती है। ऐसे ऐसे दान में बोला था ना, दानी ज्ञानी, ज्ञानी तो महाज्ञानी, न जाने क्या क्या उन्होंने लिखे हैं। तो युद्ध में फाइनली चमकौर युद्ध समाप्त हो जाता है, और उसके बाद वो चले जाते हैं दक्षिण की तरफ चले जाते हैं, वही उनकी मृत्यु होती है। लेकिन यहाँ उनके सर्वस्व दान कर दिया उन्होंने। ज्ञानी, उन्होंने इतना अहंकार निरहंकारी है कि उन्होंने जो अंतिम में, उसके बाद में थोड़ा सा बाद में आएंगे, समय समाप्त हो रही है, तो वो सबको अनेक कुछ लिखा है उन्होंने। उस गुरु ग्रंथ साहब में पहले 5 गुरु के वाणी हैं, और अंतिम में कंपाइल इन्होंने किया है, लास्ट इन्होंने किया है, और 6ठी 7वीं 8वीं गुरुदेव की कोई वाणी नहीं है। 9वें गुरुदेव जो तेग बहादुर की वाणी उसमें है, बहुत सुंदर सुंदर। लेकिन इन्होंने अनेक कुछ लिखने के बाद भी जो युद्ध की कहानी, चंडी दीवार और विचित्र नाटक, अनेक बहुत सारे लिखा है, पखियान चरित्र करके काफ़ी ढेर सारे ग्रंथ लिखे हैं, जिसको आज 10वां ग्रंथ कहा जाता है। लेकिन अपनी कोई भी वाणी उन्होंने उस गुरु ग्रंथ साहब में नहीं रखा है। उन्होंने उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब जो है 14 से 30 पेज की पुस्तक है, इतना महान ग्रंथ है, उसमें गुरु गोविंद सिंह की वाणी नहीं है। उन्होंने नहीं रखा अपना अलग से 10वां ग्रंथ करके है उन्होंने। तो इतना त्याग बलिदान, महाज्ञानी और महाध्यानी सर्वंश दान कर दिया उन्होंने। पिताश्री को दान किया, 4 बच्चों को दान किया, न जाने कितने रिलेटिव्स, कितने महान उनके सेवक, उनके साथी उस युद्ध में, चमकौर के युद्ध में मरे हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। कई युद्ध में, पहले भी भंगानी के युद्ध में, और बीच में जो और भी युद्ध हुए हैं, ये सब में कितनी शहादत उन्होंने दी है, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। तो सब ये महादानी असुरवीर तो थे ही, इतनी ज़्यादा लड़ाई उन्होंने लड़ी है, और क्या उनके साहस है, क्या उनके शौर्य है, क्या उनके पराक्रम है। कभी डरना नहीं, अभयम। हम उपनिषद में पढ़ते अभयम, डरना नहीं, निर्भय होने का है। अभी तो ये भी ऐसे ही बोलते थे, भय कभी नहीं करने का है, अभय होने का है, साहस रखो, आगे बढ़ो। तो जीत हमारी सुनिश्चित है, जीत हो हार हो। उस जो किला में बंद थे, तभी भी उनको कोई पक्का नहीं था कि हार होगी जीत होगी, तो उसमें से भी वो आए हैं। तो अभी गुण सारे जो कबीर ने बोला था, या ज्ञानी हो, या दानी हो, या सुरवीर हो, ये तीनों गुण उनमें हैं। अभी सीधा हम चलते हैं लास्ट में, अंतिम में चले जाते हैं। तब तक औरंगजेब की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह उनका लड़का आया, उनके साथ गुरु गोविंद सिंह का कुछ कहते हैं कि थोड़ा दोस्ती थी, उनके साथ वो चले घूमने साउथ की तरफ। फिर जहाँ नांदेड़ में पहुँचे, नांदेड़ में वो स्वयं में ही रुक जाऊँगा, गोदावरी नदी पास में है।
तो वहीं रुक गए और वहीं उनकी शहादत भी न संबंध, उनकी मृत्यु भी अंतिम समय भी हुई है। तो वहाँ एक बहुत बड़े वो साधक थे, उनका नाम था माधोदास बैरागी। वो हिंदू थे लेकिन पहले कभी लड़े थे कश्मीर एरिया में जाकर। उसको गोविंद सिंह ने देखा था, गोविंद राय ने देखा था। तो आज उनको देखते हैं कि माधोदास बैरागी गोदावरी किनारे एक कुटिया बनाकर वहाँ बैठ के तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। उनको जगह के उनके डायलॉग होता है उनके, माधोदास बैरागी और इनके साथ ब्यूटीफुल एक सुंदर किताब लिखा गया है, उसका नाम है गुरु गोविंद गीता। वो कॉपी मेरे पास से पढ़ा हूँ उसको मैं, गुरु गोविंद गीता। क्या सुंदर डायलॉग, इमेजिनरी डायलॉग सारे, क्या बातचीत हुई, कोई तो था ही नहीं। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा तपस्वी को जो ध्यान में बैठे हुए हैं उसको उन्होंने परिवर्तन करवा के उनको अपने तरफ ले लिया है। उन्होंने समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण किया उन्होंने गुरु के चरणों में माधोदास बैरागी ने, और उनको नया नाम दिया बंदा सिंह। बंदा सिंह नाम देके उनको तीर दिया, उनको वो दिया जो कुछ अस्त्र तलवार वगैरह दिए, सुसज्जित कर जाओ तुम उत्तर चले जाओ और दुष्टों को विनाश करो और अच्छे व्यक्ति की रक्षा करो। तो ऐसे तो उन्हें भेज दिया और एक दिन की बात है चले गए, वो बंदा सिंह चला गया। तो ये जो कहानी किस तरह का डायलॉग्स हुए होंगे जिसके कारण एक व्यक्ति कन्वर्ट हो गया। जैसे ठीक गीता इसलिए दिया गया, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कैसे परिवर्तन किया, जो नहीं लड़ूंगा बोल दिया था उसका लड़ाई के लिए प्रवृत्त किया और महान लड़ाई लड़ी। तो ये आज गुरु गोविंद सिंह भी ऐसे ही माधोदास बैरागी को बंदा सिंह में परिवर्तित करके उनको भेज देते हैं ऊपर। और बंदा सिंह क्या हीरोइज्म दिखाइए। सिख पंथ की देखना को भाई मनी सिंह, भाई बाबा दीप सिंह, ये बंदा सिंह बैरागी, महान सिंह और कितने लोग हो चुके हैं, उसका कोई वो नहीं। कितना ज़्यादा लड़ाई लड़ी उन्होंने, किसके लिए? यही जो खालसा पंथ हुआ था, जो उन्होंने सिंह और कौर टाइटल दिया था, महिलाओं के लिए कौर और पुरुषों के लिए सिंह, उससे का ये फल था वो। तो अभी लास्ट में कुछ दिन उनके मृत्यु से पहले एक व्यक्ति सोए हुए टेंट में, उनका एक सेवक, मुसलमान सेवक है पठान, वो आके उनके पेट में छुरा भोग दिया। कहते हैं कि उनका पहले उस था, वो उस समय उनका सेवा में नहीं था, लेकिन उनका सेवक कभी था, उनका डिवोटी था, भक्त था। तो उन्हें भोग दिया और उसको इमीडिएटली उन्होंने उसका गला पे काट दिया गुरु गोविंद सिंह ने, उसके उस व्यक्ति का, पठान का। लेकिन वो घाव कभी सुखा ही नहीं है। कहा जाता है कि बहादुर शाह ने किसी अंग्रेज़ डॉक्टर को भेजा था उसको मरम ये करने के लिए, मरम पट्टी लगाने के लिए, ठीक करने के लिए, लेकिन कभी ठीक नहीं हुआ। और उसमें भी एक जस्ट सूख रहा था, उन्होंने फिर एक बार कमान तोप चलाया, उन्होंने बोला लाओ, बहुत दिन से तोप नहीं चलाया, जैसे तोप चलाया वो फिर हरा हो गया वो घाव जो धीरे धीरे सूखने को जा रहा था। तो अंत में देखा उनका अंत समय आ रहा है। उन्होंने एक दिन संगत को बुलाया सारे, और उन्होंने ग्रंथ साहिब को तब तक उन्होंने वो कर दिया था, कंपाइल कर लिया था। जो वाणियाँ, बहुत सारे लोगों की वाणियाँ लेकर, प्रथम 5 गुरु को वाणी लेकर अर्जन देव ने खुद की वाणी मिलाकर, वो पंचम गुरुदेव थे, उन्होंने आदि ग्रंथ करके लिखा था। उसी को ही 9वें गुरुदेव की वाणी को मिलाकर उन्होंने फाइनल शेप दिया, गुरु ग्रंथ साहिब हो गया वो। उनके सामने रखा, उनके सामने नारियल और ये सब जो कुछ रिचुअलिस्टिक होता है किया, माथा टेका और सबके सामने ऐलान कर दिया, मेरे बाद पश्चात और कोई मानव गुरु, मनुष्य गुरु कोई नहीं होंगे, यही अंततः यही अपना गुरु होगा, हमारे अनंत काल के लिए शाश्वत गुरु रहेगा। इसीलिए वो 11th एंड फाइनल गुरु अभी भी सारे गुरुद्वारा में वही बने है। प्रत्येक गुरु आप देखेंगे आप वहाँ वही गुरु ग्रंथ साहिब ही स्थापित है, उन्हीं को ही पूजा करते हैं, वही उनका गुरु है, शाश्वत अनंत काल के लिए वो गुरु रहेंगे। तो इस तरह की उसके बाद उनका शरीर चला गया। ये 1708 में अक्टूबर में है ये। तो 1666 में जन्म, 1708 में उनकी महासमाधि या ज्योति बोलते कि ज्योत में, परम ज्योत में लीन हो गए वो। तो 42 साल का जीवन, लेकिन महान जीवन है वो। उसके आज हम उनके जन्मदिन पर उनको कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करते हैं। इस महान पुरुष जिन्होंने इस भारत देश के लिए, भारत भूमि के लिए, उनके वीरों ने, उन्होंने खुद, उनके पिताश्री ने और उनके आज तक चली आ रही उनका जो विरासत जो है, उनका जो शौर्य जो गाथा है सिख धर्म का,
प्लस बाकी तो बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बोल पाया, मैं उसको संक्षेप में समाप्त करना चाहता था। उनके सेवा की भावनाएं, ये सब, जैसे उनका प्यार, उनका पर्सनालिटी, इट्स ए ग्रेट पर्सनालिटी। उसके ऊपर फिर हम आप पढ़िएगा ज़रूर, बिकॉज ऐसे ऐसे महान पुरुष हमेशा पैदा नहीं होते हैं। उन्होंने खुद बोला था, और अवतार है, भले सिख लोग धर्म अवतार को नहीं मान रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले बोला था, उनकी शास्त्र काव्य में बोला है। तो ये भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है, गुरुदेव पठायो। तो बोलते कि इस बोलते हुए कि जहाँ जहाँ अधर्म हो रहा है उसको नाश करो, और धर्म का ऊपर उठाओ उसको, दुष्टों को पछाड़ो। इस तरह की बातें उन्होंने कहते हैं, क्या संगीत में है ये। तो उन्होंने मानते हैं कि मैं अवतार के रूप में पैदा हुआ हूँ। ठीक है, तो ऐसे अवतार, ऐसे पुरुष को हम प्रणाम करते हुए आज की इस छोटा सा अत्यंत संक्षिप्त में, जैसे महान जीवन है, उनके ऊपर बोले तो कई घंटों लग सकते हैं, लेकिन आज मैं समाप्त कर रहा हूँ। उनके जन्मदिन पर एक छोटा सा भेंट मेरी तरफ से उनके श्री चरणों में है। हरिओम। ये वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह।